को करने के दो तरीके हैं। एक है सोच समझ कर करना और दूसरा है बिना सोचे विचारे करना। और हम दोनों के परिणाम को जानते हैं। बिना सोचे विचारे, बिना समझ के काम करने से क्या होता है। और मैं समझता हूँ यहाँ बैठे सभी लोगों को एक पंक्ति याद होगी। मैं बोलूँगा तो कहेंगे हाँ पता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे आगे। बस जग में हंसी न कराओ, काम बिगाड़ो आप नो। तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं? बिना विचारे जो करे, एक। और दूसरा है सोच विचार कर काम करना। कोई भी काम, कोई भी बिना सोचे समझे आप बिस्तर छोड़ेंगे, वहीं से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, तो क्या होगा? समय का ध्यान नहीं रहेगा। बिस्तर छोड़ेंगे और बिस्तर के सिकन को ठीक नहीं करेंगे, आप यूं ही छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन यदि आप सोच के बिस्तर छोड़ते हैं तो बिस्तर छोड़ने के बाद आप बिस्तर को ठीक कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बस चादर में सिकन भरा हो, सलवटें भरी हो, ओढ़ने की चादर यूं ही पड़ी हो, मच्छरदानी यूं ही पड़ी हो, नहीं। सब सिस्टम से मच्छरदानी सुंदरता से समेट करके रखे, ओढ़ने की चादर है उसको बढ़िया से बना करके रखे व्यवस्थित। जो बिछाई हुई चादर है उसमें सलवटें आ गई, उसको खींच करके सुंदर से रख देंगे। चीज़ें वही है लेकिन उसमें निखार आ जाती है। कमरा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसे कैसे मेंटेन करते हैं? सोच समझ करके रहते हैं कि यूं ही रह रहे हैं? आप अपने जीवन को सोच समझ कर जीते हैं कि यूं ही जिए चले जा रहे हैं? मैं तो यहाँ पर ध्यान के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, बाकी ये विषय तो बहुत विस्तार का है। लेकिन यदि आप और हम ध्यान को समझपूर्वक करेंगे या साधना को समझपूर्वक करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बिना सोचे समझे करेंगे रिजल्ट ही नहीं आएगा। फिर कहेंगे बहुत दिनों से ध्यान कर रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चलता है। पता क्यों चलेगा? कोई दिशा गलत हो चलने की, दिशा गलत हो चलने की, मंजिल तक पहुँचेंगे? या फिर आप दुविधा में हो, पूरब जाऊं कि पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं कि दक्षिण जाऊं। कुछ दूर जाते हैं पूरब, अरे नहीं नहीं गड़बड़ हो गया लगता है, पश्चिम आ गए। फिर वहाँ से लौटते हैं, फिर कहते हैं फिर उत्तर चले गए, फिर दक्षिण आ गए। क्या होगा? नहीं पहुँचेंगे। कई बार मैं ये पंक्ति दोहराया करता हूँ, चलने के पहले जान लो कि पहुँचना कहाँ है। चलने के पहले यह पता कर लो या जान लो कि पहुँचना कहाँ है। पता ही नहीं कहाँ जाना है। आप सूरत रेलवे स्टेशन में जाएं और स्टेशन में जा कर के टिकट काउंटर पर जहाँ अंदर टिकट बाबू कलर का बैठा हो, हाथ में पैसा लेकर खिड़की में डालें, बाबूजी एक टिकट दे दो। क्या पूछेगा? कहाँ का दे दूँ? आपने क्या कहा? कहीं का भी दे दो। अच्छा, कहाँ टिकट मिलेगा आपको? कहीं का भी नहीं मिलेगा, कहीं का भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कौन बताएगा इसको?
कोई दूसरा बताएगा? एक देहाती आदमी ने कह ही दिया ससुराल जाने का टिकट दे दो। अब उन्हें क्या पता कहाँ जाना है। ये तो विनोद की बात हुई। मैं ये कह रहा हूँ, आप ध्यान करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, ये समझ हो कि हम क्यों कर रहे हैं, और यह करके हम सचमुच चाहते क्या हैं। हमारी स्थिति में, हमारी दशा में कौन सा परिवर्तन होना चाहते हैं हम, कौन सी दशा चाहते हैं, ये समझ लो। अच्छा, अभी आपकी दशा है, आपकी चाहे मानसिक दशा हो, शारीरिक दशा हो, कोई भी पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आप खुश नहीं हैं क्या? अच्छा, खुश नहीं है फिर ध्यान क्यों करना चाहते हैं? कुछ तो आपको लग रहा है कि नहीं, इससे मुझे बेहतर होना है। आप अभी और मैं, हम सभी जिस स्तर पर हैं, जो हमारा लेवल है, उससे वह ध्यान करके हम उसको और अधिक क्या पाना चाहते हैं। ये तो साफ है ना। इसका मतलब है हम अपनी वर्तमान स्थिति से पूर्ण संतुष्ट नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। इसका मतलब है और बेहतर चाहते हैं, और बेहतर चाहते हैं। मतलब सरल भाषा में कहूँ, जीवन का रिजल्ट और बेहतर चाहते हैं। इसका मतलब नहीं कि इस समय आज हमको कोई तकलीफ़ है, दुख है, ये बात तो नहीं है। जैसे कोई कहे नहीं, कोई तकलीफ़ तो है नहीं है, रोज़ भोजन मिलता है, कपड़े की कोई कमी नहीं है, रहने की पर्याप्त जगह है, घर में बाल बच्चे सब बढ़िया चल रहा है, रोज़ की आमदनी है, काहे का दुख है। सही है ना? ऐसा होता है। केवल दुख का न होना ये पर्याप्त नहीं है। आप समझो इस चीज़ को। केवल दुख का न होना पर्याप्त नहीं है। जैसे ये गार्डन है, कांटे का न होना पर्याप्त नहीं है। फूल भी तो होना चाहिए ना, फूल भी तो होना चाहिए। केवल कांटे नहीं है, नहीं, फूल होना चाहिए। केवल दुख का न होना, दुख का मतलब वही भौतिक चीज़ों को लेकर के जो हम हैं, कमी का कोई कमी नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं इतनी आगमा पाई हैं, आज आपके पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास। ये इसको कहते हैं सातिशयता। साहब ने लिखा ना, भरी सातिशयता से, नित्य निरति से, शुद्ध शांतु स्थित तन्मयता से। जग की जितनी स्थितियां हैं, भरी सातिशयता से, नित्य निरति से, शुद्ध शांत तु स्थित तन्मयता से। जग की जितनी स्थितियां हैं, सातिशयता, कमी बेसी, ऊंच नीच। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद के फूल खिलें। हमारे मन में कभी कोई शिकायत न रह जाए, कोई शिकायत नहीं। जब हम अकेले बैठें तो भीतर से शांत, तरंग रहित, किसी की याद नहीं, किसी की याद न हो। याद आए भी, कदाचित याद आ जाए, तो किसी के प्रति बदले का भाव न हो, नफरत का भाव न हो, घृणा ना हो, प्रेम हो, मैत्री हो, करुणा हो, या फिर न याद आए। शांत, भीतर से आप शांत, अकंप। ये दशा हम सभी चाहते हैं। ध्यान एक साधना है जो हमें उस दशा का अनुभव कराता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, ये रिजल्ट है।
ध्यान का मतलब समझो, ये परिणाम है, परिणाम, जिसके मैंने कहा ना फल, ये फल है। ध्यान का फल फलेगा, रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। जैसे फूल खिलेगा, अभी कहा था ना फूल, आनंद का फूल, तो ध्यान का फूल खिले, लेकिन फूल को सीधे आप थोड़े रोपते हैं। आप जरा सोचिए, आपको फूल चाहिए या फल चाहिए, कोई भी एनीथिंग, तो क्या आप सीधे फूल को रोपेंगे? नहीं, पहले क्या आता है? बीज आता है, बीज आता है, और बीज के बाद केवल बीज का वपन कर देना, उसको बो देना, ये पर्याप्त नहीं है। फिर उसको सींचना, उसकी सुरक्षा, सींचना भी है, सुरक्षा भी करनी है। फिर धैर्य, बच्चों वाली किस्सा न हो, आम का गुठली बो दिए, सुबह बोए, शाम को देखते हैं उगा कि नहीं उगा, है ना। अच्छा, फिर दबा दिए, अरे अभी नहीं उगा है। अच्छा, सुबह फिर देखें, निकला कि नहीं निकला, अच्छा निकला ही नहीं है। अच्छा, शाम को फिर देखें, तो पौधा बनेगा, अंकुर फूटेगा? नहीं, अभी तो उस मिट्टी के साथ में, उसके साथ में जुड़ाव ही नहीं हो पाया। मिट्टी के साथ उस बीज का कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं उसको बिल्कुल निष्क्रिय छोड़ दीजिए, और तब एक दूसरे के साथ जुड़ाव बनेगा, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होगा। बस उसका, उस तापमान का, उस मिट्टी का, उस पानी का, उसके साथ में जुड़ाव बनेगा, और फिर आहिस्ते से अंकुर फूटेगा। ऐसे थोड़ी हो जाता है। और उसके बाद फिर कितना बड़ा पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर उसकी मंजरी, उसमें उसके फूल आएंगे छोटे छोटे, फिर जाके फल आते हैं। वो फल, मैंने कहा ना ध्यान फल है। इसके पहले ये सारे प्रोसेस हैं, एक प्रक्रिया है। मैंने पुस्तक पढ़ी कि सफलता एक प्रक्रिया है, घटना नहीं। ऐसे ही ध्यान है, कोई घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, और उसके रिजल्ट में आता है। तो हमारे जीवन में भी ध्यान का फूल खिले, तो हमें उस प्रक्रिया से गुजरनी है। हम सभी यही तो करना चाहते हैं, यही तो करना चाहते हैं। यहाँ बैठ कर के ये जो हम यहाँ से जो बातें कही जाती हैं कि सीधे बैठो, तो सीधे बैठने का मतलब बात इतनी सी है कि आप शरीर से कुछ कर सकते हैं। अभी हमारी क्या दशा है कि हम शरीर से कर पाते हैं, तो शरीर से ही शुरुआत। और ये पंक्ति तो मैंने कई बार दोहराई है। साधना क्या है? स्थूलात् सूक्ष्मः, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। तन थिर, ये साहिब की पंक्ति है। शरीर कैसा हो? थिर हो, स्थिर हो। और इसीलिए सुबह के ही सत्र में ध्यान प्रारंभ के समय साहिब जी ने कहा, शरीर स्थिर हो, स्थिर सुखासनम। आसन कैसा हो? स्थिर सुखासनम। आसन स्थिर हो और आरामदायक हो, सुखपूर्वक, जिसमें आप बैठें और तकलीफ़ न हो। नहीं तो बार बार आपको जहाँ दर्द होगा मन उसी में जाएगा। यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है,
तो आप जो करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। सच क्या है, ये ध्यान जो है ना मन की साधना है। सच कहो तो ध्यान क्या है, मन की साधना है। और साथ साथ ये भी जाने, मन की साधना जीवन की साधना है। जीवन की साधना, क्योंकि जब जीवन साधनामय बनेगा, जीवन साधनामय बनेगा, उसी जीवन में ध्यान का फूल खिलेगा। तो वो शुरुआत तो मन से है, लेकिन मन अभी हमारे पकड़ में नहीं है, मन तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं। तो शरीर तो है, इसलिए कहते हैं शरीर से शुरू करो, शरीर से शुरू करो, स्थूल से काम करो। क्योंकि हमें पता है, हमने यदि ये कहा कि बैठने का मन बना लिया तो हम बैठ सकते हैं, अच्छा चलने का मन बना लिए तो चल सकते हैं, हाथ उठाने का मन बना लिए हाथ उठा सकते हैं, बोलने का मन बना लिया बोल सकते हैं, मौन रहने का मन बना लिया कर सकते हैं, नहीं खाना है खाना है, सब कुछ ये क्या है आपके नियंत्रण में है। तो वहीं से करो, फिर वहीं से करो, यहीं से साधो। दो ढंग है, एक तो आप स्थूल से शुरू करते हैं, या कहना चाहिए एक होता है आचरण में बदलाव और दूसरा होता है अंतस में बदलाव। ये पूरी समग्रता को लेकर चलना है। अभी मैं इस विषय को छोड़ता हूँ यहीं पर, बस इतनी सी बात समझे फिलहाल। वो क्या है, स्थिर शरीर को हम नियंत्रित करते हैं एक स्तर तक, एक स्तर तक। तो जितना हम कर सकते हैं उतने से काम करें। अब ये थोड़ी कहा जा रहा है कि शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसे नियंत्रित कर लो, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है। या फिर अपने हृदय के जो हार्ट बीट है, जो उसके धड़कने की क्षमता है उसे कंट्रोल करो, नहीं, वो बात नहीं है। जो अनैच्छिक हैं उसे नहीं, ऐच्छिक, जो आपके इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं, वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी है वो। तो जिससे आप, जैसे मैंने कहा ना हाथ, ये मैंने हाथ उठाया, हाथ को नीचे किया, ऐसे ही शरीर को आप नियंत्रित करते हैं। तो शरीर से ही कहा गया स्थिर पूर्वक बैठो, बैठ सकते हैं। अभ्यास न होने से दर्द हो सकता है, होता भी है प्रारंभ करने से। और अभ्यासी लोगों को भी जैसे हम लोग हैं, रोज़ तो बैठते हैं, लेकिन अब रोज़ थोड़ी यहाँ 8-8 घंटा बैठते हैं। सुबह 2 बार, सुबह 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, फिर शाम को, फिर रात में, नहीं, ऐसा नहीं बैठते हैं। तो वो ज़्यादा होगा तो पता तो चलता है, हाँ कम पता चलता है, बैठ गया बस बैठे रह गए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिनको प्रारंभ है उनको तकलीफ होगी। तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि आप सुखपूर्वक आसन लें, एक ऐसा आसन का चुनाव करें जिसमें आप देर तक बैठ सकें। अब प्रारंभ है तो तकलीफ़ हो सकती है, तो आप अपने पोजीशन बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत पैर को बदलना हो, हाथ को बदलना हो, लेकिन थोड़ा सा कष्ट सहन भी चाहिए, ये भी ध्यान रखो, कष्ट सहन भी चाहिए थोड़ा से। वो जब करेंगे ना तो वो शक्ति बढ़ेगी। आखिर में स्थिर होने की शक्ति को आप कैसे बढ़ाएंगे, करके ही तो बढ़ाएंगे। किसी काम में भी आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, तो कैसे होगा, करके। दोहराव योग्यता की जननी है। किसी काम को जब बार बार दोहराते हैं तो वह, जिसे अभ्यास कहते हैं ना, अभ्यास बार बार आप करते हैं उसी काम में, वह काम सरल होता चला जाता है। तो बैठते जाएंगे, थोड़ा से दर्द सहेंगे, धीरे 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 वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। स्थिर हो, सीधे हों, और आदत नहीं होती तो बैठने का ढंग ही नहीं जान पाते हैं। या तो कमर झुका के बैठेंगे, गर्दन झुका के बैठेंगे,
सबकी अपनी मुद्रा होती है, ध्यान की अपनी मुद्रा है। आप अभ्यास काल में हैं तब, अभ्यास काल में हैं तो क्या करना है, सीधे, जैसे गीता में बात आई है, सम कायः सम ग्रीवः, ग्रीवः गर्दन, शरीर, काया शरीर एक सिधाई में हो, समान स्थिर हो, और सिर, गर्दन और रीढ़, मेरुदंड, स्पाइनल कार्ड, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसा लगे जैसे 90 का कोण बनता हो, सीधा स्ट्रेट। और महत्वपूर्ण यह भी है कि तनाव रहित, रिलैक्स, कोई तनाव नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि ये एक भूमिका है। हर बार मैं इस विषय को दोहराता हूँ प्रारंभ के दिनों में कि भूमिका, भूमिका, जो मैंने कहा था ना कि आप फूल चाहिए तो आप भूमिका निर्मित करते हैं। कोई भी किसान जमीन बनाता है, जमीन बनाता है फसल के लिए, वो भूमिका निर्मित करता है, सब कुछ करेगा, बस उसके बाद इंतज़ार करता है, बस आएगा, इंतज़ार करता है। ऐसे ही हम सबको भूमिका निर्मित करनी है, और जब इस प्रकार से हम जीवन को निर्मित कर देंगे, उस जीवन में स्वाभाविक रूप से वह फल आएगा, फूल खिलेगा। हमको एक व्यवस्था दे देनी है उसके लिए, क्योंकि अभी ध्यान नहीं लग रहा है, या कहना चाहिए कि हमारा मन चंचल है। तो ये हमने ऐसी व्यवस्था की है जीवन में, क्या किया है, हमने व्यवस्था ही ऐसी की है कि ये चंचल बने। दूसरे शब्दों में, दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया कि ये शांत रहे। किया है तो न के बराबर किया है, किया है छोड़ दिया है। तो वो जो जितना एफर्ट लगाना चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए, उतनी मेहनत नहीं किए फिर हम, नहीं तो आता रिजल्ट, नहीं किए हैं अभी। अब चाहे आप 10 साल से कर रहे हों, 25 साल से कर रहे हों, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण रिजल्ट है भाई, परिणाम है। इसका मतलब है परिणाम नहीं आया है तो वो फिर मेहनत नहीं है जितनी होनी चाहिए। कभी कभी बच्चे कहते हैं ना, स्टूडेंट, क्या बताएं, 1 नंबर 2 नंबर के लिए चूक गया, बस क्या कहते हैं, बस 2 नंबर का चूक गया। तो 2 नंबर के चूके, चाहे वो 100 नंबर का चूके, दोनों बराबर है। जो एक गोल्ड मेडल जो पाता है कोई भी प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट जो होता है, और जो सेकंड आता है, वो दोनों में यदि समय का देखो अंतर बहुत माइनर होता है, नैनो सेकंड का अंतर होता है। जो फर्स्ट आता है और सेकंड आता है, उन दोनों में जानते हो बहुत कम अंतर। लेकिन पहले वाले का गोल्ड तो गोल्ड ही है, गोल्ड तो गोल्ड ही है। यही है इसमें, मतलब उतनी मेहनत नहीं की गई जिससे गोल्ड मिले। तो हमें ये काम करना है। मैं कह रहा था कि वो भूमिका बनानी है। एक तो मैंने कहा ना, बाहर की भूमिका हम बना रहे हैं। ये बाहर से एक तो ऐसी जगह जाएं जहाँ पर ध्यान के लिए अनुकूल हो। अब हर समय तो इस प्रकार से वातावरण मिलने वाले नहीं हैं। घर में ही सही, घर में ही सही, आपका ही घर, आपका कोई कमरा जहाँ पर आप रहते हैं, आपका बिस्तर, जो दशा जो परिस्थिति है, बस उसमें बैठना है। लेकिन आप पहला काम तो बाहर की भूमिका बनाते हैं, सीधे बैठ लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद, ये ज़रूरी है, और नींद ना आए इसका ध्यान रखना है, क्योंकि नींद आई तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। और बहुत लोग नींद लेते हैं, कहने जैसा नहीं है। आप ना अपना जानो, मैं क्या करूं यहाँ बैठ करके न लो तो अच्छा है, न लो तो अच्छा है। चाहे नींद इधर से जा रही हो, चाहे नींद उधर से आ रही हो, दोनों ही गलत है। कहीं से भी जाए वो दोनों गलत है।
तो नींद ना आए, इसका पूरा ध्यान रखो। सजग हो, सावधान हो और बैठें। तो थोड़ा बैठें। ये कुछ बातें मैंने कही, आगे और चर्चा होती रहेगी। ये बाहर की भूमिका के विषय में मैंने बातें कही कि भाई अब बाहर की भूमिका बनाओ। स्थिर सुखासनम, बाहर से आप स्थिर होकर के बैठें। शारीरिक स्तर पर क्या करना है? स्थिर शांत बैठे, स्थिर होकर के। सभी की आंखें बंद हों। अपना एक आसन का चुनाव कर लें। थोड़ा से आगे, थोड़ा पीछे, बाएं दाएं, जैसा भी आपको थोड़ा करने जैसा लगता हो तो कर लीजिए। और एक जो केंद्र बिंदु मिल जाए, अब यहाँ बैठने पर ठीक है बस। फिर उसके बाद में रीढ़, गर्दन और सिर बिल्कुल सिधाई में रखो, लेकिन तनाव रहित। आँखें बंद, आँखों की पलकें बिल्कुल आहिस्ते से, आप मानो जैसे कोई ढक्कन रखते हैं ना बर्तन पर, वैसे ही ऊपर से धीरे से, दबाव रहित। आँखों की पलकों में कोई दबाव नहीं, सिकन नहीं। चेहरे पर भी बिल्कुल रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्स, कोई सिकन नहीं। और प्रसन्न मुद्रा, चेहरा मुस्कुराता हुआ, खुश, तकलीफ वाला चेहरा न हो, नाराज़गी वाला न हो, खुश भीतर से, प्रसन्न, आनंदित। आप आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, और चेहरा कैसे बना है? दुखियारा का, महादुखी, परेशान वाला नहीं बनेगा ऐसा। जो चाहते हैं वह करें, जो चाह है उस राह पर चलें। आपकी चाह के अनुरूप आपकी राह हो, उस रास्ते पर चलें। आनंद आपके शरीर से झलके, खुश, शिकन रहित, सीधे सिर झुका करके न बैठें, आंखें बंद। जब भी साधना प्रारंभ करें तो गहरी लंबी सांस शुरुआत में, क्योंकि मन अन्य कामों को करते हुए बिखरा रहता है, लगा रहता है, अब उसको वापस लाना है। तो श्वास जब हम गहरी लंबी लेते हैं तो हम एक प्रकार से अपने को फिर से समेटते हैं, मन को वापस लौटाते हैं अपने पास। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। और कुछ देर गहरी लंबी सांस लेने के पश्चात स्वाभाविक जो सामान्य सांस सांस आ रही है, जा रही है, अपने आप, बिना प्रयत्न के। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हो रहा है उसे जानना है, कुछ करना नहीं है। जो बातें आई थी कि ध्यान में कुछ करना नहीं है, ना आपको सांस लेना है न छोड़ना है, वो तो अपने आप हो रहा है। क्या करना है? वो जानना है। क्या जानना है? सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। ये जागरूकता, ये होश जगाना है। नहीं तो जीवन के अन्य क्रियाकलापों को करते करते हम सांस तो लेते हैं, हर समय ले रहे हैं, लेकिन ख्याल ही नहीं है कि सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। लेकिन इस समय जागरूकता को साधना है। सांस अंदर आ रही है,
कैसे पता चले? दो ढंग है। एक, नासिका की दीवारों से छू करके जब प्राणवायु भीतर जाता है या बाहर निकलता है तो कहीं से स्पर्श करता है, वो उस पर ध्यान दें, कहाँ से स्पर्श करके जा रहा है, महसूस करें। ध्यान देने का मतलब महसूस करें। या फिर पेट, नाभि के पास जब आप ख्याल करेंगे तो जैसे सांस अंदर आती है वैसे पेट थोड़ा से फूल जाता है, और जब आप सांस बाहर जाती है तो पेट थोड़ा सिकुड़ जाता है, अंदर चला जाता है। ये क्या है? यह सांस को महसूस करने का एक साधन, एक जगह है। तो कहीं भी आप महसूस करें, सांस आ रही है, जा रही है, चाहे आप नासिका के पास या फिर पेट के पास में। बस उसको कुछ करना नहीं अपने से ऐसा नहीं कि पेट फुलाना है, पचकाना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिना यत्न के जो हो रहा है उसे जानना है।